गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास की बुक मोमेंट से चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड। इसका फर्स्ट एंड 2 पेजेस हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम इसके नेक्स्ट पेजेस पढ़ेंगे। थर्ड से स्टार्ट करते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering the whirlpool of the fair, as felt at once replied and fascinated by the confusion of the world he was entering. As they neared the village, जैसे ही वो गांव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, बच्चे ने वहाँ पर और भी फुटपाथ देखे। जब वो मेले में जा रहे थे तो उस फुटपाथ उस गांव के पास पहुँचे जहाँ पर मेला था, तो उसने वहाँ पर जिस फुटपाथ से वो आए थे वो तो था ही, उसने और भी बहुत सारे फुटपाथ वहाँ पर देखे। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो मेले के चारों तरफ एक वर्लपूल बना रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ से जो फुटपाथ आ रहे थे, ऐसे लग रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं वो कौन सी दुनिया में आ गया है, किसी अलग दुनिया में आ गया है, जो कि उसको बड़ी अच्छी लग रही थी, जिससे वो बड़ा फैसिनेट हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था। ए स्वीट मीट सेलर होक्ड, एक जो स्वीट मीट मिठाई वाला होता है, मिठाई बेचने वाला होता है, वो आवाज़ें लगा रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, अपनी मिठाइयाँ जो उसकी दुकान में रखी हुई थी उनके नाम ले लेकर वो आवाज़ें लगा रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जहाँ पर दुकान में एंट्रेंस था उसके कॉर्नर में एक क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एज द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। उसके पास एक काउंटर सा था, जैसे मिठाई की शॉप में देखे होंगे कि कांच के ग्लास के वो लगे होते हैं काउंटर, और उनमें मिठाइयाँ रखी होती हैं। तो बहुत सारी मिठाइयाँ जो उसने वहाँ पे सजाई हुई थी, और वो बड़ी मतलब अट्रैक्टिव लग रही थी वो वहाँ पर रखी हुई मिठाइयाँ। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड कलर के लीव्स से वो डेकोरेट कर रखी थी मिठाई। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने आंखें खोलकर उनकी तरफ घूरा, खुली आंखों से घूरने लगा वो उनको, क्योंकि उसका मन ललचा रहा था उनको खाने के लिए। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ रहा था। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे से मरमर्ड का मतलब होता है बुदबुदाया, बड़बड़ाया, मतलब जोर से नहीं कहा, धीरे से बड़बड़ाया वो कि मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसको थोड़ा बहुत पहले से पता था, एज ही बैग्ड, जैसे वो मांगेगा, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हेडेड, उसकी जो रिक्वेस्ट है, प्ली मतलब रिक्वेस्ट, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, नहीं मानी जाएगी। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके मम्मी पापा कहेंगे कि वो लालची है, जो भी देखता है वही मांगने लगता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए किसी आंसर का इंतज़ार किए बिना वो चलने लग गया। फ्लावर सेलर होक्ड, एक फूलों वाला आवाज़ लगा रहा था। क्या आवाज़ लगा रहा था? एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड होती है माला, गुलमोहर एक टाइप का फ्लावर होता है, गुलमोहर का फ्लावर। तो जो फ्लावर सेलर था वो भी आवाज़ लगा रहा था कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, और बच्चा ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा जा रहा था। He went towards the basket where the flower lay heaped and half murmured, बच्चा उधर गया जहाँ पर वो फूल टोकरी में फूलों का ढेर लगा हुआ था। हीप्ड होता है ढेर लगा हुआ, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था बच्चा वहाँ गया और थोड़ा सा बड़बड़ाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू his parents would refuse to buy him those flowers because he would say that they were cheap, क्योंकि उसको जानता था, ही वेल न्यू, उसको अच्छे से पता कि उसके मम्मी पापा मना कर देंगे, टू बाय हिम दोज फ्लावर, उसको वो फूल खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे दैट दे वर चीप, वो अच्छे नहीं है, वो बेकार फूल है। उसको पता था कि मम्मी पापा कहेंगे वो बेकार फूल है और मना कर देंगे मुझे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए आंसर का इंतजार किए बिना वो चलने लग गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल,
विद येलो रेड ग्रीन पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक बंदे ने एक डंडा सा एक गड़ाया हुआ था ज़मीन में, पोल सा एक गड़ाया हुआ था उसने, उस पर रेड कलर के, ग्रीन कलर के, पर्पल येलो कलर के जो बैलून्स थे वो उड़ रहे थे, लग रहे थे उस पर। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेम्बो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर। और जो बच्चा था वो उनकी जो इंद्रधनुष जैसी जो उनकी शोभा थी, बैलून्स अलग अलग रंगों के बैलून्स थे, उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। उनके जो सिल्कन कलर थे, सिल्क जैसे कलर थे। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरहेलमिंग डिजायर, और उसके मन में एक तेज इच्छा होने लगी टू पॉजेस दैम ऑल, उन सबको, कि मैं उन सबको रुक कर देख लूँ, ले लूँ उनको। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स। और उसको ये भी पता था, अच्छे से जानता, वेल न्यू, वह अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको ये नहीं दिलाएंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि वो कहेंगे कि वो इन गुब्बारों से खेलने के लायक नहीं है, वो बड़ा हो गया है, ऐसा बोल देंगे वो। उसको पहले से ही लग रहा था कि मैं ये गुब्बारे मांगूंगा तो मुझे मना कर देंगे। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे चल दिया। स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विद कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। स्नेक चार्मर होता है सपेरा, जो सांप ने चाहता है, वो वहाँ पर एक फ्लूट बीन बजा रहा था सांप के सामने, विच कॉइल्ड, जो कि लिपटा हुआ था, किसमें, अपने आप को उसने अपने आप को उसने लपेटा हुआ था इन ए बास्केट, एक बास्केट में उसने अपने आप को कोयल किया हुआ था। कोयल मतलब लपेटे लेके बैठा हुआ था वो। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, और उसका जो सर था वो काफ़ी शान से खड़ा हुआ था। उसने अपना जो फन था वो उठाया हुआ था, कैसे, एक सुंदर हंस की तरह उसने उठाया हुआ था। while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और उसके इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देते, उसके जो इनविजिबल ईयर्स थे उनमें से म्यूजिक ऐसे जा रहा था जैसे कोई इनविजिबल वाटरफॉल होता है, उसमें से पानी बह रहा होता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एट द स्नेक चार्मर प्लेड, लेकिन उसको पता था, जानते हुए कि उसके मम्मी पापा मना कर देंगे ऐसा म्यूजिक सुनने से, जैसा कि स्नेक चार्मर ये जो बेकार सा म्यूजिक बजा रहा है इसको सुनने से मना कर देंगे। ही प्रोसीडेड फर्दर, और वो आगे चल दिया। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पर एक राउंड अबाउट था। राउंड अबाउट होता है गोल गोल घूमने वाला झूला जिसमें बच्चे बैठते हैं और वो गोल गोल घूमता रहता है चारों तरफ, तो ऐसा झूला था, वो पूरी मतलब तेजी से घूम रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, आदमी बच्चे और औरतें सभी जो थे वो एक वर्लिंग मोशन, गोल गोल चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डेजी लाफ्टर, वो वहाँ पर घूम रहे थे और खुशी के मारे चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चा उनको बड़ी उत्सुकता से देख रहा था, बड़े ध्यान से देख रहा था, और फिर उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की। बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब बहुत मजबूत करके, बहादुरी के साथ उसने एक रिक्वेस्ट की कि इस बार तो मैं कह के ही रहूँगा। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, मम्मी पापा प्लीज़ मुझे राउंड अबाउट पर जाना है, मुझे राउंड अबाउट पर जाने दो, मैं राउंड अबाउट पर जाना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, देयर वॉज नो रिप्लाई, क्या कहते हैं कि कोई रिप्लाई नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई रिप्लाई नहीं आया। जब उसने कहा कि मुझे राउंड अबाउट पर जाना है तो उसने क्या किया, उसने देखा, टर्न हुआ, वो घूमा, उसने देखा, देयर वाज नो, हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखा, देवर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे, अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। जब उसने घूम के पीछे देखा अपने मम्मी पापा की तरफ तो देखा वो वहाँ पर नहीं थे। ही टर्न टू लुक एन आइदर साइड, उसने दूसरी साइड देखा, देवर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, वो वहाँ भी नहीं थे। देयर वाज नो साइन ऑफ दैम, कहीं भी उनका नाम निशान
नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। उसके गले से बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। जो उसका सूखा गला था, गला सूख रहा था उसका, क्योंकि वो मेले में घूम रहा था, थकान के मारे गला सूख रहा था, लेकिन फिर भी वो बड़े ज़ोर से रोया। जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर पूरे ज़ोर से रोया। क्राइंग इन रियल फियर, सच्चे डर से। उसके मन में डर था कि उसके मम्मी पापा खो गए हैं, डर के मारे वो बहुत ज़ोर से रोया। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फियर्स, आंसू जो थे वो तीखे थे और गर्म थे, उसकी आंखों से बह गए, यानी कि बहुत बुरी तरह से आंसू उसकी आंखों से बहने लग गए। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विद फियर, उसका जो फेस था खुशी के मारे, पूरा दिन में वो मेले में आया हुआ था, बड़े अच्छे से उसका फेस ग्लो कर रहा था खुशी के मारे, लेकिन वो कैसा हो गया, वो मुरझा गया, उसका फेस मुरझा गया। पैनिक स्ट्राइकन ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, hither in all directions, knowing not where to go। अब क्या, पैनिक स्ट्राइकन, पैनिक मतलब जब कुछ समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन, बिग कन्फ्यूजन, ग्रेट कन्फ्यूजन, उसको दैट इज कॉल्ड पैनिक स्ट्राइकन। वो कन्फ्यूजन में घूम रहा था। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, लेकिन कहीं भी उसको कोई निशान, नामो निशान नहीं मिलता। ही वेल्ड हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी। वो उसकी जो येलो कलर की टर्बन थी, पगड़ी होती है गांव के लोग जो पहनते हैं पगड़ी, दैट इज कॉल्ड टर्बन। टर्बन उसको बोलते हैं जो चारों तरफ लपेट के रखते हैं, कपड़े की बनाई हुई सर के। तो वो खुल गई थी, अनटाइड हो गई थी, वो खुल गई थी और उसके कपड़े गंदे हो गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल ही स्टूड डिफीटेड। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, कुछ देर इधर उधर दौड़ने के बाद उसने क्या देखा, उसने अपने आप को हारा हुआ सा महसूस किया। डिफीटेड, हारा हुआ पाया उसने अपने आप को, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला, घूमता रहा इधर उधर। ही क्राई सरप्रेस्ड इनटू सोब्स, सप्रेस्ड होता है चेंज होना। जो उसकी क्राइज थी, उसकी जो रोने की आवाज़ें थी, सप्रेस्ड हो गई किसमें, सोब्स में। अब वह सुबकियों में बदल चुकी थी। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूरी पर हरे घास, थोड़ी दूर हरे घास में उसने एक भीड़ देखी। तो उसको लगा, थ्रो हिज फिल्मी आइज का मतलब धुंधली आंखों से उसने देखा कि थोड़ी दूर एक भीड़ खड़ी है। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी और औरतें बातें कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, उसने जो ब्राइट येलो कलर के क्लोथ्स थे उनके बीच में उसने घुसने की कोशिश की। जो आदमियों ने कपड़े पहने हुए थे वो येलो कलर से के थे, तो उनमें उसने एंटर करने की कोशिश की, मैं जाके देखूँ क्या हो रहा है वहाँ पे। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों में भी उसको उसके मम्मी पापा का कोई नामो निशान नहीं मिला। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द शेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ ऐसे ही बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ही रेन क्विकली अगेन, बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।